Caste discrimination has been banned in India since 1948, but it persists and it travels. Seattle has just become the first city in America to ban discrimination on the basis of caste. What you're trying to do by introducing this ordinance is now you're going to tag everyone with a caste where there is none. I don't know what my caste is. A lot of my friends don't know what my caste is. How are you going to manage it? Caste system. अमेरिका के भीतर रहने वाले हिंदुओं के भीतर कास्ट आइडेंटिटी को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण हिंदू कास्ट में बट जाएंगे। यदि वो कास्ट में बटेंगे तो क्या होगा? असुरक्षा बढ़ जाएगी। यदि असुरक्षा बढ़ेगी तो क्या होगा? वो ये सोचने लगेंगे कि उनकी हिंदू संस्कृति कास्टिस्ट है, जो कास्ट में मानती है। फिर क्या होगा? वो अपनी हिंदू संस्कृति से घृणा करने लगेंगे। फिर क्या होगा? उन्हें कन्वर्ट करना सरल हो जाएगा, उन्हें क्रिश्चियन या मुस्लिम बनाना सरल हो जाएगा। तो उद्देश्य यहाँ पे कन्वर्जन है, पर कन्वर्जन तक पहुंचने के लिए हिंदुओं को असुरक्षित बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी जाके उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं अमेरिका के भीतर सिएटल में घटी हुई घटनाओं पे आऊं, मैं तुम्हें सीधा द्वापर युग में ले जाना चाहूंगा, जहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है, चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं तो हम सीधा स्रोत के पास चले गए हैं, जिसने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की है। इस वाक्य में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी रचना मैंने ही की है, और इन वर्णों का विभाजन व्यक्ति के गुणों और कर्मों पर आधारित है, यानी कि उस व्यक्ति के जैसे गुण होंगे, जैसे कर्म होंगे, वैसा वो अपना स्वयं वर्ण का चयन करेगा। और श्लोक में कहे गए एक एक शब्द का अर्थ मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ताकि तुम्हारे मन में कोई भी संशय ना रहे कि कहीं मैंने किसी भी शब्द का गलत अनुवाद तो नहीं कर दिया है। ये तुम्हारे सामने है। वर्ण व्यवस्था में यदि तुम अपने गुणों से, अपने कर्मों से अपने आप को अधिक ज्ञानी बना रहे हो, वही ज्ञान तुम आगे बढ़ा रहे हो, तो तुम एक ब्राह्मण हो। यदि तुम अपनी सभ्यता, अपने देश की रक्षा कर रहे हो, तो तुम एक क्षत्रिय हो। यदि तुम किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करते हो, तो तुम एक वैश्य हो। उसके सिवाय हर व्यक्ति शूद्र के रूप में जन्म लेता है। इसी व्यवस्था ने महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि आर्यभट्टा जैसे व्यक्ति दिए। उसी के कारण ये वीडियो तुम तक पहुंच पा रही है। ध्यान रहे, वो एक महर्षि आर्यभट्टा ही थे, जो अपने गुणों से, अपने कर्मों से ब्राह्मण थे, जिन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया, जिसे भारतीय बड़े गर्व से बताते हैं। उस जीरो के बिना ये कंप्यूटर और फोन चलना असंभव था, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा में बात करते हैं। तो महर्षि आर्यभट्टा, आचार्य चाणक्य जैसे अनेकों महापुरुष इसी व्यवस्था ने दिए, जहाँ पे व्यक्ति अपने गुणों से जाना जाता था, अपने कर्म से जाना जाता था, अपने जन्म से नहीं। और यदि प्रोपेगेंडा तुम्हारे दिमाग में बहुत अधिक भर दिया गया है, जिसके कारण तुम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हो कि हो सकता है इन्हें स्वीकार ना किया जाता, हो सकता है वो अपने ज्ञान से, अपने कर्म से ब्राह्मण बन जाते हो, पर दूसरों के बीच में उन्हें स्वीकृति ना मिलती हो, तो मैं तुम्हें केवल 2 बड़े उदाहरण देना चाहूंगा, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, जिन्होंने हमारे 2 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं, रामायण और महाभारत, जिन्हें आज के दिन सारे हिंदू पढ़ते हैं, जिनसे हिंदू प्रेरणा लेते हैं। उससे अधिक स्वीकृति और क्या हो सकती है, जहाँ पे हर हिंदू तुमसे ही जानता है कि उस समय पे क्या हुआ, तुम पे ही विश्वास करता है। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को तुम जितना चाहे उतना पढ़ो, पर तुम्हें कास्ट जैसी चीजें नहीं मिलेगी। तो फिर हम आज के इस कास्ट सिस्टम तक कैसे पहुंचे? यही यात्रा बड़ी रोचक है। ध्यान से सुनो। ये छोटा सा इतिहास यदि तुम समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आज के दिन अमेरिका में कौन सी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। संसार में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे समाज के भीतर छुटपुट समस्याएं उत्पन्न ना हो समय के साथ। पर महत्वपूर्ण बात यह है क्या उन छुटपुट समस्याओं से ऊपर उठ के तुम एक हो सकते हो। उस एकता का परिचय हम बार बार देते रहे, जहाँ पे मुस्लिम आक्रांता विदेशों से आए, उन्होंने जबरदस्ती अपना रिलीजन हम पे थोपने का प्रयास किया, हमें मारने का प्रयास किया, बड़े स्तर पर हमारे नरसंहार किए, लाखों महिलाओं के बलात्कार किए गए, केवल इसलिए ताकि किसी भी स्थिति में हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा सके। इसके लिए हिंदुओं को खूब विभाजित करने का प्रयास किया, पर अंत तक मुस्लिम आक्रांता हिंदुओं को विभाजित नहीं कर पाए। इसलिए अंत में मराठा साम्राज्य ने मुगलों को बिल्कुल कुचल दिया, और ये कहानी फिर से शुरू हो गई जब क्रिश्चियन आक्रांता आए अंग्रेजों के रूप में। मुस्लिम आक्रांताओं में और क्रिश्चियन आक्रांताओं में कुछ समानताएं थी। दोनों ही अपने अपने रिलीजन थोपने आए थे, दोनों ही हिंदुओं को काफिर मानते थे, दोनों ही हिंदुओं का नरसंहार करना चाहते थे बड़े स्तर पे। कुछ भी करके वो बस अपना रिलीजन फैलाना चाहते थे। कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाने के लिए खूब भय स्थापित किया जाता था हिंदुओं में। जैसे उदाहरण के रूप में क्रिश्चियन आक्रांता स्वाभिमानी हिंदू महिलाओं के स्तन पे लोहे के यंत्र लगाते थे, फिर उन्हें भींच देते थे और फिर पूरे स्तन को उखाड़ देते थे, जिसके कारण वो हिंदू महिला या तो तुरंत मर जाती या फिर जीवन भर उसे इसी प्रकार जीना पड़ता, केवल इसलिए क्योंकि उसने क्रिश्चियन बनने से मना कर दिया। मुस्लिम आक्रांता भी बड़े गर्व से बताते थे कि वो एक एक दिन में कितने हिंदुओं को मारा करते थे, कितने मंदिरों को तोड़ा करते थे, कितने एक एक दिन में वो जनेऊ जलाया करते थे, यानी कि कितने ब्राह्मणों के वो गले काटा करते थे। और यहाँ पे मैंने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पे ब्राह्मण एक कीवर्ड है जो इन दोनों के बीच में कॉमन आता है। भारत के भीतर फ्रांसिस एक्जेवियर को क्रिश्चियन लोग अपना लगभग फाउंडिंग फादर मानते हैं, चाहे उन्हें इस बात की जानकारी हो या ना हो कि उनके पूर्वजों को कैसे फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, पर वो फ्रांसिस एक्जेवियर से बड़ी प्रेरणा लेते हैं। फ्रांसिस एक्जेवियर एक क्रिश्चियन मिशनरी था जो भारत में 1500 की सदी में आया। भारत में आने का उसका सीधा सरल उद्देश्य था कि हिंदुओं को कैसे भी करके क्रिश्चियन बनाना है, सबके सबको। फ्रांसिस एक्जेवियर एक नीच व्यक्ति था जो हिंदुओं को गंदे से गंदे संबोधनों से बुलाया करता था, उन्हें अपमानित किया करता था, उनके रंग पे टिप्पणी किया करता था, कई स्थितियों में उनको और हमारे देवताओं को राक्षस बताया करता था। Hindu gods and their idols
are as dirty as they are ugly and horrible to look at. And witnessing the destruction of temple idols gives me so much joy. The man who said this was also the chief architect of the Goa Inquisition that led to the conversion, torture and murder of thousands of Hindus. His name was Saint Francis Xavier. Every year, millions of Indians, including our Hindu nationalist Prime Minister Narendra Modi, venerate him. Saint Francis Xavier lives. फ्रांसिस एक्जेवियर ने बहुत सारी चीजें लिखित रूप में छोड़ी थी, जैसे उसके पत्र, जिनको एक पुस्तक द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ सेंट फ्रांसिस एक्जेवियर में कंपाइल किया गया है। इसी पुस्तक के पन्ना संख्या 159 पे जैसे ही तुम जाओगे तो तुम्हें वहां पे स्पष्ट लिखा दिखेगा कि यदि ब्राह्मण ना होते तो मैं सारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर डालता। इसी पुस्तक में और भी कई स्थान है जहाँ पे ब्राह्मणों को अधिक से अधिक अपमानित करने का, लज्जित करने का प्रयास किया गया है। इससे आगे उसने ये भी दिखाने का प्रयास किया है कि ब्राह्मणों को कन्वर्ट करना कितना कठिन था। उसने बताया है कि अपने पूरे कार्यकाल में वो केवल एक छोटे बच्चे को कन्वर्ट कर पाया जो कि ब्राह्मण था, जो कि वास्तविक में तकनीकी रूप से ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि वो एक बच्चा था तो ब्राह्मण कैसे हो सकता है। उसने कितना ज्ञान अर्जित किया होगा। यहाँ पे जब मैं बार बार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म का बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं, जिनको कन्वर्ट करना बहुत कठिन है। इनमें से कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं है, इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने में, और ये सनातन धर्म का ज्ञान ये दूसरे लोगों तक फैला रहे होते हैं, जिसके कारण फ्रांसिस एक्जेवियर जैसे क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो हिंदुओं को कन्वर्ट करे तो करे कैसे इन ब्राह्मणों के होते हुए, क्योंकि इनके होते हुए एक हिंदू को असुरक्षित नहीं किया जा सकता। ये हर समय बताते रहेंगे, ये हर समय ज्ञान देते रहेंगे, किसी भी प्रकार से लज्जित करने का प्रयास किया जाएगा तो तथ्यों से उसका उत्तर देंगे, क्योंकि सनातन धर्म ही वो एकमात्र संस्कृति है इस पूरे संसार में जो बड़े गर्व के साथ शास्त्रार्थ की परंपरा का पालन करती है और कहती है कि हम अपने ज्ञान से तुम पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हिंदुओं को कन्वर्ट करना क्रिश्चियन और मुस्लिम आक्रांताओं के लिए संसार में सबसे कठिन था, जहाँ पे उन्होंने पूरे के पूरे महाद्वीप कन्वर्ट कर डाले। आज के दिन पूरा अफ्रीका केवल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बटा हुआ है। ये उन्होंने खूब अत्याचारों से किया, करोड़ों लोगों के नरसंहार से किया, लाखों लोगों के रेप से किया, पर कन्वर्ट तो कर डाला, यानी कि उन्होंने अपना उद्देश्य तो पूरा किया संसार के दूसरे कोनों में, जो वो भारत के भीतर नहीं कर पाए। मूल समस्या क्या थी कि अपनी सभ्यता को लेकर हिंदू बहुत अधिक अवगत थे। इसका मूल कारण क्या था? अपने गुणों से, अपने कर्मों से जाने जाने वाले कुछ ब्राह्मण थे जो अपनी संस्कृति का बहुत अधिक ज्ञान रखते थे, जो इस बात की पुष्टि करते थे कि उन्हें कोई कन्वर्ट ना कर पाए, दूसरे हिंदुओं को भी कोई कन्वर्ट ना कर पाए। हर समय वो दूसरे हिंदुओं को याद दिलाते रहे कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सनातन सभ्यता के लिए। मुस्लिम आक्रांताओं ने और क्रिश्चियन आक्रांताओं ने दोनों ने ही इस चुनौती का सामना किया। मुस्लिम आक्रांताओं ने बड़े स्तर पे ब्राह्मणों का नरसंहार किया, पर फिर भी वो हिंदुओं को विभाजित नहीं कर पाए, क्योंकि वो ब्राह्मणों को समाप्त नहीं कर पाए। क्योंकि व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ब्राह्मण बनता है तो एक को मारते तो दूसरा उसका स्थान ले लेता, दूसरा व्यक्ति अवगत हो जाता अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति। तो वो सिस्टम तो काम नहीं करना था जहाँ पे सीधा तुम उसको मारने का प्रयास करो। और यहीं पे क्रिश्चियन आक्रांता मुस्लिम आक्रांताओं से आगे निकल गए, जहाँ पे उन्होंने इस समस्या का समाधान खोज डाला। क्यों ना हिंदुओं को आपस में बांट दिया जाए, उन्हें आपस में लड़वा दिया जाए, विशेषकर ब्राह्मणों के विरुद्ध। ऐसी व्यवस्था जहाँ पे ब्राह्मण शब्द भी एक गाली समान बन जाए। और यहीं पे उन्होंने निर्माण किया कास्ट सिस्टम का। कास्ट कोई भारतीय कंसेप्ट नहीं है, पोर्तुगीज है। कास्ट एक स्पेनिश पोर्चुगीज कॉन्सेप्ट था, कास्ता, जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने रवांडा में भी कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब वहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। जब आप अंग्रेजों द्वारा स्थापित 1871 से बाद के सेंसस देखना शुरू करते हैं तो हर सेंसस कमिश्नर को ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स थे कि तुमने इनको कास्ट में लिखना है, कास्ट को कैटेगराइज करके लिखना है। और जो लिख रहा है वो अपने आप रिपोर्ट्स भेजता था कि यहाँ के लोग इस कास्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन ऊपर बैठा ब्यूरोक्रेट बोलता था कि लिखना, इसलिए यहाँ पर वर्ण को, जाति को, कुल परंपरा को, सबको कास्ट वर्ड में ढाल दिया गया। और आज हम उसी के गुलाम होकर ऐसा मान लेते हैं कि हम सदा से ही कास्टिस्ट सोसाइटी रहे हैं। वर्तमान काल में 200 साल की लंबी अंग्रेजों की गुलामी के बाद खुद हिंदू मानने लगे थे कि वो तो कास्टिस्ट हैं, ये कास्ट सिस्टम उन्हीं की रचना होगी। पर फिर हिंदू सभ्यता जागने लगी, लोग अपने गुणों से, अपने कर्मों से फिर से ब्राह्मण बनने लगे, जो दूसरों को अवगत कराने लगे अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में। और इसी हिंदू उदय के कारण हिंदुओं में कास्ट समाप्त होने लगी। और ये केवल सामाजिक रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तुम्हें राजनीति में भी देखने को मिलता है कि पहले जो कास्ट के ब्लॉक हुआ करते थे वो समाप्त हो रहे हैं। हिंदू अब कास्ट से ऊपर उठ के एकजुट हो रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अब हिंदू बहुत अधिक बोलने लगे हैं, वो अपनी इक्वालिटी की बात करने लगे हैं। पहले तो नहीं करते थे। पहले तो हिंदू नहीं कहते थे कि जब दूसरे रिलीजन वाले लोग अपने अपने ढांचों का नियंत्रण स्वयं कर रहे हैं, मस्जिदों का, चर्चों का, वो स्वयं अपने पास नियंत्रण रखते हैं, स्वयं उनके पास सारा पैसा आता है जिस पैसे का वो प्रयोग करते हैं और अधिक लोगों को क्रिश्चियन या मुस्लिम बनाने के लिए, तो वो समान अधिकार हमारे पास क्यों नहीं है? अब हिंदू हर क्षेत्र में इक्वालिटी मांग रहे हैं। वो भी बात कर रहे हैं कि उनके मंदिरों को भी स्वतंत्र किया जाए। अब बड़े स्तर पे हिंदू घर वापसी भी करने लगे हैं, यानी कि लाखों लोग जो पहले क्रिश्चियन या मुस्लिम बन गए थे सुरक्षा के कारण, ये सोचते हुए कि हमारी संस्कृति तो बेकार है, हम तो कास्ट सिस्टम जैसी चीजों को मानते हैं। अब उन्हें ये सारी चीजें समझ में आने लगे हैं। वो स्वयं अपनी गीता को पढ़ते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण से सुनते हैं कि उन्होंने कभी ये गंदी व्यवस्था नहीं दी, ये तो अंग्रेजों ने दी है। वो जब इन सारी चीजों के बारे में अवगत होते हैं तो बड़े स्तर पे घर वापसी होती है, यानी कि जो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो मुस्लिम संगठनों ने, इस्लामिक संगठनों ने की थी, वो सारी व्यर्थ हो जाती है। और यहीं पे कन्वर्जन के इकोसिस्टम को चोट पहुंचती है और तुम्हें परिणाम देखने को मिलते हैं संसार के दूसरे कोनों में।
हिंदुओं को यदि फिर से बड़े स्तर पे कन्वर्ट करना है तो फिर से उनके भीतर बड़े स्तर पे असुरक्षा जगानी होगी, ताकि वो स्वयं अपनी संस्कृति से घृणा करने लगे, वो सोचने लगे फिर से कि कास्ट सिस्टम तो हमारी ही देन है। और इसीलिए अमेरिका में बड़े स्तर पे प्रयास किया जा रहा था हिंदुओं को कास्ट में डिवाइड करने का। ये काम कुछ महीने पहले सिलिकॉन वैली में भी किया गया, जहाँ पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में वर्कर्स को भी कास्ट में डिवाइड करने का प्रयास किया गया, जहाँ पे वर्कर्स ने इस बात को अपोज किया। उन्होंने अपने आप को कास्ट में नहीं बंटने दिया। सिलिकॉन वैली में ये बताया गया कि जो गूगल का सीईओ है, जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, ये सब कास्टिस्ट हैं। ये सब सुंदर पिचाई और नडेला इसलिए सीईओ बने हैं क्योंकि ये लोग ऊंची जाति से आते हैं, जिसका कोई आधार नहीं था, नहीं वो आधार ढूंढ रहे थे। उनका उद्देश्य केवल इतना सा था कि हिंदुओं के बीच में फिर से वो कास्ट करवा दें। और ये काम केवल बिग टेक या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था, ये तो नई चीजें हैं। इससे पहले कई दशकों से एकेडमिया में यही सब चलता आ रहा था, जहाँ पे कन्वर्टेड क्रिश्चियन या मुस्लिमों के संगठन होते थे जो कास्ट के नाम पे हिंदुओं को बांटने का प्रयास करते थे, क्लास में भी। और उनके दशकों के प्रयास का, उनके बनाए इकोसिस्टम का अब उन्हें परिणाम दिखने लगा है। अब हिंदू लीगली कास्ट में बंटने लगेंगे। अमेरिका के सिएटल शहर में क्रिश्चियन संगठनों ने, खालिस्तानियों ने, इस्लामिक संगठनों ने सबने मिलकर एक एंटी कास्ट रेजोल्यूशन पारित करवा दिया है। ध्यान रहे, जब ये सारे संगठन इस रेजोल्यूशन को पारित करवाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर हिंदू भी 100 से ज्यादा संगठनों को लेके आए, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हम नहीं चाहते कि हमें कास्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया जाए, हमें कास्ट के रूप में विभाजित किया जाए। पर हिंदुओं की कौन सुनता है? कास्ट सिस्टम बनाते समय अंग्रेजों ने हिंदुओं की सुनी थी क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब क्यों सुनेंगे? उद्देश्य अब भी वही है, तब भी वही था। इस रेजोल्यूशन में क्रिश्चियनों द्वारा ही बताया जाता है कि हिंदू क्या मानेंगे उन्हीं के धर्म के बारे में। यदि यहाँ पे कोई मुस्लिम होता, क्रिश्चियन होता, उनसे पूछा जाता कि तुम्हारे रिलीजन का क्या हिस्सा है, पर ध्यान रहे हिंदू संस्कृति के बारे में हिंदुओं से ही नहीं पूछा जाता। हिंदुओं से नहीं पूछा जाता कि ये कास्ट सिस्टम किसकी देन है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है अंग्रेजों ने ही दिया है, क्रिश्चियनों ने ही दिया है। और सीधा स्रोत की ओर वो जाना नहीं चाहते, भगवान कृष्ण की बात वो सुनना नहीं चाहते जो उन्होंने गीता में कही थी। अंत में एक क्रिश्चियन है जो निर्धारित करेगा कि हिंदू कैसे सोचे। अमेरिका के भीतर यदि वो अपने आप को कास्ट के रूप में परिभाषित करता भी नहीं है, अपने आप को पहचानता भी नहीं है कि मेरी कोई कास्ट है, मैं तो केवल हिंदू हूँ, यदि वैसा सोचता भी है, तब भी इस प्रकार के रेजोल्यूशन उसे विवश कर देंगे अपनी कास्ट के रूप में सोचने के लिए। यदि वो भविष्य में स्वयं इसका विरोध भी करेगा तो भी उस पर ठप्पा लगा दिया जाएगा कि तू अपर कास्ट है। पर किसी भी रूप में हिंदुओं को एकजुट नहीं होने दिया जाएगा। जैसे शुरुआत में कोई भारत में हीन भावना रखता नहीं था, फिर अंग्रेजों ने जैसे ये कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो वहां पे उन्होंने लाभ देने शुरू किए, विशेष समुदाय या क्लैन वाले लोगों को, दूसरे लोगों को बिल्कुल लाभहीन रखा, जिससे उन्हीं को आपस में लड़वा दिया, जहाँ पे वो एक दूसरे को अपना शत्रु देखने लगे कि ये व्यक्ति मेरा हिस्सा ले रहा है, ये व्यक्ति मेरा हिस्सा ले रहा है, और वो भूल गए कि उनकी पहचान क्या है, कि वो एक ही सभ्यता से आते हैं। यही यहाँ पे करने का प्रयास किया जा रहा है और 100% ये काम करता है। तो थोड़ा सा भी स्वाभिमान जो हिंदुओं में जागा था, वो एकजुट होने लगे थे, वो भी अब समाप्त होने लगेंगे। अब उन्हें कास्ट के नाम पे अपमानित किया जाएगा कि तुम तो कास्टिस्ट हो, इससे उनमें सुरक्षा बढ़ेगी, फिर वो कन्वर्ट होंगे, फिर वो क्रिश्चियन या मुस्लिम बनेंगे, उसके बाद फिर वो अपनी सभ्यता को गाली देंगे विदेशों में बैठ के, अमेरिका में बैठ के। तो जो भारत में बैठे हिंदू बड़ा गर्व करते हैं कि हम हिंदू तो अमेरिका में सबसे अमीर हैं। सोच के देखो ये पैसा जाएगा कहाँ पे? ये हिंदुओं के विरुद्ध ही लगेगा, उन्हीं के द्वारा जो एक समय पे हिंदू हुआ करते थे। तो तुम्हारे मन में विचार आएगा कि क्या अमेरिका में कोई हिंदू संगठन नहीं है जो इस सब को रोक पाता? तो यहाँ पे कठोर वास्तविकता ये है कि अमेरिका में हिंदू जैसा कुछ है ही नहीं। कई मिलियन नाम के हिंदू होने के बाद भी केवल कुछ लाख हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू कह के परिभाषित करते हैं। एक बड़ा हिस्सा खुल के दूसरे लोगों के सामने अपनी पहचान नहीं बताता है, और हिंदू अमेरिकन संगठन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, उसको भी अधिकतम हिंदुओं के बीच में स्वीकृति प्रदान नहीं है। तो सोच के देखो, अमेरिका में पहले से ही हिंदू केवल नाम के थे, उनमें से भी अधिकतम लोग अपने अधिकार की रक्षा नहीं करते थे, अपनी पहचान तक हिंदू नहीं बताते थे। ऊपर से ये कानून क्या करेगा? उन्हें कास्ट के नाम पे आइडेंटिफाई करेगा, उन्हें एक दूसरे से लड़वाएगा, और इस प्रकार हिंदू नष्ट होंगे, कन्वर्ट होंगे और एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और भला मैं इतना विश्वास के साथ ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए अमेरिका कैसे काम करता है। अमेरिका में जो चीजें एक बार स्वीकार हो जाएं, वो चीजें यूरोप जैसे स्थानों में भी स्वीकार हो जाती हैं। तो यही चीजें तुम्हें यूरोप में देखने को मिलेंगी, फिर यूके में देखने को मिलेंगी, और भारत में बैठे वो लोग जो अपने आपको मानसिक रूप से अंग्रेज समझते हैं, वही लोग इन चीजों को भारत के भीतर और कॉपी करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन के रूप में काम करने वाला है। हिंदू संगठन अधिक कुछ इस बारे में नहीं कर पाएंगे, अब भी अधिक कुछ अमेरिका में वो नहीं कर पाते हैं। अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू संगठन के पास जेब में ज्यादा कुछ पैसे नहीं है, कभी कभी वो कोई लीगल बैटल लड़ते हैं, कभी कभी जीत जाते हैं, और यही उनकी बड़ी उपलब्धि होती है। इससे आगे वो कुछ भी नहीं कर पाते, वो अपना सनातन धर्म नहीं फैला पाते। यहाँ तक कि अमेरिका के सामान्य लोगों को ये भी नहीं पता कि सनातन क्या चीज है। उन्होंने केवल हिंदुइज्म सुना है, वो भी स्टीरियोटाइप के रूप में। उन्हें वास्तविक में नहीं पता सनातन धर्म क्या है। हिंदू संगठन इस बारे में कुछ नहीं कर पाए, वो हमारे सनातन धर्म के बारे में लोगों को अवगत भी नहीं करा पाए, और यही दुख की बात है। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। उसके सिवा यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो, ये चैनल बहुत छोटा है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके सिवा इस वीडियो को शेयर करो, शेयर करोगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे, फिर ये चैनल आगे बढ़ेगा और मैं इस प्रकार की वीडियोस रेगुलरली बनाऊंगा। शीघ्र मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।